दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं कि अगर आपके न्यूट्रल में करंट आ रहा है, न्यूट्रल में भी अगर आपका टेस्टर ग्लो कर रहा है तो आप उसे कैसे सही करोगे। दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग बता देना चाहता हूं, इस समस्या को सही करना काफी ज्यादा आसान है। आपको सबसे पहले बस दो बातों को देखना है कि आपके जो न्यूट्रल में करंट आ रहा है वो आपका जो पूरा घर है या पूरा जो ऑफिस है उसके सभी स्विच बोर्ड के सॉकेट में आ रहा है या फिर सिर्फ एक ही बोर्ड के सॉकेट में आपको न्यूट्रल में करंट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सभी बोर्ड में आपके न्यूट्रल में करंट देखने को मिल रहा है तो इसे सही करने का तरीका अलग होगा, और अगर आपके सिर्फ एक ही बोर्ड के न्यूट्रल में करंट देखने को मिल रहा है तो इसे सही करने का तरीका अलग होगा। सबसे पहले हम 1 मिनट में समझ लेते हैं कि अगर आपके सभी बोर्ड में न्यूट्रल में करंट देखने को मिल रहा है तो आपको इसे कैसे सही करना है, आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस केस में आपको किसी भी आपका जो स्विच बोर्ड है उस स्विच बोर्ड को आपको ओपन नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट आपका जो मेन फेज जहां से आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं जहां से मेन लाइन आ रही है, आपको वहां पे चले जाना है। जैसे घरों के केस में क्या होता है, हमारा मीटर लगा रहता है और मीटर के अंदर हमारा फेस और न्यूट्रल आ रहा होता है और उसके बाद में यहीं से ही आउटपुट में हमें फेस और न्यूट्रल मिल रहा होता है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो मीटर में जहाँ पे न्यूट्रल है, कहीं इस न्यूट्रल में तो करंट नहीं आ रहा। आपको यह चीज चेक करनी है। वैसे यहाँ पे चेक करने में कई सारे लोगों को समस्या होगी, क्योंकि हमारा मीटर पूरी तरीके से नीचे प्लास्टिक से ढका हुआ रहता है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका मेन पैनल है आप वहां पे चले जाएंगे। उस मेन पैनल में जहाँ पे सबसे पहले हमारा जो मीटर से न्यूट्रल और फेस आके जुड़ रहा है, आपको उस जगह जाना है और आपको देखना है जो हमारा मेन न्यूट्रल है, जो मेन न्यूट्रल वायर है जो मीटर से आ रहा है, इसमें आपको टेस्टर लगा के चेक करना है इसमें आपका करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इसमें भी आपका करंट आ रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, आपको आपकी एमसीबी कहीं ऑन तो नहीं है, जो आपकी मेन एमसीबी है ये कहीं ऑन तो नहीं है, आपको इसको ऑफ कर देना है और ऑफ करके वापस से चेक करना है। अगर मेन एमसीबी को ऑफ करने के बाद में, बंद करने के बाद में भी आपकी मेन लाइन के न्यूट्रल में आपको फेज देखने को मिल रहा है, तो अब यह जो भी समस्या है यह आपके इलेक्ट्रिशियन के लिए नहीं है, क्योंकि यह समस्या हमारे घर से नहीं आ रही, यह हमारी सर्विस लाइन से ही आ रही है। तो आपको क्या करना है, जहां से भी आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपको वहां पे कंप्लेन कर देनी है। लेकिन अगर आपके पास में दूसरा केस हो रहा है, आपकी जो मेन एमसीबी है, इस मेन एमसीबी को ऑफ करने के बाद में मेन लाइन का न्यूट्रल है यहाँ पर फेस आना बंद हो गया है, जब आप सिर्फ इसे ऑन करते हैं तभी आपका फेस आता है, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो दोस्तों इस केस में बस एक ही समस्या होती है, वो होती है कि हमारा जो मेन न्यूट्रल वायर है, जो हमारा मेन यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर है, यह न्यूट्रल वायर हमारा एमसीबी से यहाँ से लूज जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा सही से कनेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, एमसीबी के इनपुट साइड का न्यूट्रल वायर को अच्छे से टाइट कर लेना है और आउटपुट साइड का जो न्यूट्रल वायर है इसे भी अच्छे से टाइट कर लेना है। और ऐसा करने के बाद में जो पूरे घर में जो समस्या आ रही है हमारे न्यूट्रल में करंट आने की, वह सही हो जाएगी। लेकिन अब इसके बाद में हम दूसरे तरीके पे बात करते हैं कि आपका जो पूरा घर है या ऑफिस है उसमें सभी जगह हमारे न्यूट्रल में करंट नहीं आ रहा, वहां पे सिर्फ किसी एक रूम में ही या फिर किसी एक बोर्ड में ही हमारा जो सॉकेट है उसमें ही हमें न्यूट्रल में करंट देखने को मिल रहा है। तो इसे हम कैसे सही करेंगे। तो दोस्तों इस केस में हमारी दो चीजें हो सकती है। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि हमारा कोई जो उपकरण है, कोई डिवाइस है, वो हमारा खराब हो गया है और उसके कारण ही हमारा जो सॉकेट है उसके न्यूट्रल में हमें फेस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी हो सकती है कहीं ना कहीं से हमारा लूज कनेक्शन है। तो अब हम इन दोनों समस्याओं को कैसे चेक करके सही करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कहीं आपका कोई डिवाइस तो खराब नहीं है। इसे चेक करना काफी ज्यादा आसान है। आप आपके सभी डिवाइस को चला के देख सकते हो वो चल रहे हैं नहीं चल रहे। अगर कोई चल नहीं रहा तो इसका मतलब वो खराब हो सकता है और उसी के कारण हमारे न्यूट्रल में फेस आ रहा है। इसके अलावा एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में आपके सारे स्विचेस को ऑफ करो, ऑफ करने के बाद में देखो आपके न्यूट्रल के सॉकेट में फेस देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, आप एक एक करके स्विच को ऑन करेंगे। अब जैसे आपने पहले स्विच को ऑन करा, फिर वापस से आप जाके टेस्टर को लगा के देखो। अगर आपका अभी भी टेस्टर नहीं चल रहा, फिर आप दूसरे स्विच को ऑन करो, फिर जाके टेस्टर चेक करो। जिस भी स्विच में, जैसे तीसरे स्विच में अगर आपका टेस्टर ऑन हो जाता है तो हमें पता चल गया जो हमारा तीसरा लोड है, जो हमारे तीसरे स्विच पे जो लोड जुड़ा हुआ है, उस लोड में हमारी कोई ना कोई समस्या है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे इस तीसरे लोड को हमारा न्यूट्रल प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो आपको यह पता चल गया कि अगर किसी डिवाइस से या फिर हमारे बोर्ड के किसी स्विच को ऑन करने के बाद में हमें न्यूट्रल में करंट देखने को मिल रहा है तो उसे कैसे सही करेंगे। लेकिन दूसरा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, कई केसेस में क्या होता है, हमारे जो बोर्ड है, इस बोर्ड के हमारे जितने भी स्विच है, यह सभी स्विच हमारे पहले से ही ऑफ होते हैं। अब ऑफ होते हैं तो भी हम जाके देखते हैं सॉकेट में, तो भी हमारे न्यूट्रल में हमें करंट देखने को मिलता है। तो यह समस्या कैसे सही होगी। तो दोस्तों इस समस्या को भी सही करना काफी ज्यादा सिंपल है। आपको सिंपली बस एक काम करना है, हमें क्या करना है, हमारा जो स्विच बोर्ड है, जिस बोर्ड में हमें ये समस्या देखने को मिल रही है, इसमें हमारा न्यूट्रल कहां से आ रहा है आपको वो देखना है। क्योंकि न्यूट्रल में करंट आने की समस्या, न्यूट्रल में फेस आने की समस्या तभी होती है जब हमारा जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल कहीं से कनेक्ट नहीं होता है, कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाता है या लूज कनेक्शन रह जाता है। तो इस केस में हमारे न्यूट्रल में करंट आने की समस्या होती है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है जहां
से भी हमारे स्विच बोर्ड में न्यूट्रल आ रहा है वहां पर कहीं पे लूज ज्वाइंट तो नहीं है। आपको एक चीज यह चेक कर लेनी है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे हमारा जो स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड को ही ओपन करके देखेंगे कहीं इसके पीछे तो हमारा लूज कनेक्शन तो नहीं है या फिर ओपन तो नहीं हो गया कनेक्शन, आपको वो देख लेना है। इसके अलावा कई केसेस में क्या होता है, हमारा जो मेन न्यूट्रल होता है वहां पे हमारा सल्फेक्शन आ जाता है, हमारी जंग लग जाती है, तो कहीं वो तो नहीं हो गई, उसकी वजह से भी कई बार हमारा न्यूट्रल प्रॉपर नहीं पहुंच पाता रूम में, तो ये चीज भी हो सकती है, आपको ये भी देखना है। या फिर आपको एक चीज और देख लेनी, कहीं से ब्रेक तो नहीं हो गया हमारा न्यूट्रल का वायर। तो अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं आखिरी के अंदर, तो आपको बस यही देखना है कि कहीं ना कहीं हमारा न्यूट्रल ब्रेक हो गया है या फिर कहीं ना कहीं ओपन या लूज हो गया है, जिसके कारण हमारे इस सॉकेट पे न्यूट्रल पहुंच नहीं पा रहा है। अब न्यूट्रल नहीं पहुंचते तो इस कारण क्या होता है, हमारे न्यूट्रल वाली जगह पे हमारे फेस आने लग जाता है। तो आपको बस यही चीज देखनी है सिंपल सी, कि कहीं से हमारा न्यूट्रल लूज तो नहीं है या न्यूट्रल कहीं से ब्रेक तो नहीं हो गया। बस दोस्तों इतना ही करके आप आपके घर में या ऑफिस में जो भी न्यूट्रल में करंट आ रहा है, इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें एक लाइक करके जरूर